आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सत्तारूढ़ दल हो या फिर विरोधी दल, लगातार दोनों ओर से पिछड़ा समाज के वोटों को, दलित समाज के वोटों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। यह देखा गया कि एनडीए ने अपने पाले में जिस तरह चिराग पासवान की पार्टी को शामिल किया, जीतन राम मांझी की पार्टी को शामिल किया, तो वहीं अब जदयू आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दो बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है इसी महीने से। हमारे साथ अभी जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज जी, किस रूप से आप लोग वोट बैंक को साधेंगे? वोट बैंक का सवाल नहीं है, सवाल है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर इस देश के राजनीतिक विमर्श में ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी आधारशिला रखी जिसको कर्पूरी आरक्षण कहते हैं। उसमें अति पिछड़ा का सशक्तिकरण भी, सामान्य जाति के लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी काम किया गया था। और कर्पूरी जी का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो स्वाभाविक है पार्टी ने एक विस्तारित कार्यक्रम बनाया है कि 6 अगस्त से लेकर 24 जनवरी तक हमारा नारा सीधा है, अति पिछड़ा वर्ग को संगठित करने, सतर्क रहने, दिग्भ्रमित नहीं होने के लिए। और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य, चूँकि उनकी अनदेखी की गई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति इतना दुराग्रह का भाव रखा गया कि अब तक उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मान नहीं मिला है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा कि जिस समूह की उन्होंने चिंता की थी, लगातार हम अनुरोध करते रहे कि भाई सामाजिक वर्गीकरण करिए आप केंद्रीय स्तर पर, वह नहीं किया गया। साथ ही साथ जब जनगणना कराने की बात हो गई, वह भी नहीं करा रहे हैं। तो ये पूरे तौर पर जो भी मामला, और खास कर के दलित समुदाय के लोग, उनके लिए हम लोगों ने 15 अगस्त 2023 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश में पहली बार महादलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में झंडा दिया और राष्ट्रीय झंडा देकर करके उसके सामने पूरी कार्यपालिका, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद और ये प्रखंड स्तर तक विभिन्न मानकों के आधार पर इस कार्यक्रम को किया था। तो पार्टी ने हर एक पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति की जहाँ आबादी है, वहाँ दलित टोले में वहाँ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेगी। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जातिगत जनगणना नहीं कराने से एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है कि दलितों को जो मिलने वाला आरक्षण है, उसके जो पार्लियामेंट के अंदर है, उस पर नज़र है केंद्र सरकार की, उसको भी समाप्त करे। तो इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। नीरज जी, बिहार में जातिगत राजनीति होती है, इससे कोई मुकर नहीं सकता है। क्या जदयू माननीय कर्पूरी जी के नाम पर अति पिछड़ा और दलित समाज के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है? नहीं, वो तो हमारा वोटर है ही भाई। किसने ये सम्मान दिया कि आज तक के सम्मान कोई दिया था दशरथ मांझी को? हम तो मुख्यमंत्री का पद दे चुके हैं, इससे बड़ा और सम्मान क्या होता है? राष्ट्रीय झंडा उनके हाथ में दिया। कोई देश के अंदर राजनीतिक पार्टी ने यह काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम किया। यह ठीक है। और अति पिछड़ा का सशक्तिकरण, अगर आप पंचायती राज में आरक्षण देंगे तो उसी के बदौलत न जो उग्रवाद की घटनाएं होती थी वो नियंत्रित हो गया, समाज में सद्भाव हुआ है। और जो हम अनुसूचित जाति के टोले में कार्यक्रम कर रहे हैं 15 अगस्त का, उसमें ग्राम संसद और सद्भाव की बात, इसको हमने एजेंडा बनाया है कि गांव में विभिन्न सामाजिक समूहों में सद्भाव रहे, ग्राम संसद रहे। गांव में जो काम किया, चूँकि हमारा विकास का मानक गांव है, तो गांव में जो काम किया उसका जो सामाजिक प्रभाव पड़ा है, इसकी चर्चा करें। लेकिन जिस प्रकार मांझी जी अब एनडीए का दामन थाम चुके हैं, चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो लगता है कि मांझी समुदाय के लोग हों या जो चिराग पासवान दलित वोटर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो वोटर आपके पाले में आ सकते हैं? 2015 में भी वहीं थे, कोई चिंता की बात नहीं। सबको इस बात का एहसास है कि बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति का जो सामाजिक अपमान केंद्र सरकार ने किया, उनके नाम पर छात्रावास योजना बंद कर दिया। किसको नहीं मालूम है? किसको नहीं मालूम है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति को ख़त्म कर दिया? कक्षा 1 से 8 तक 10% जिनको आरक्षण दिया उनको स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है, तो शिक्षा का अधिकार छीन रहा है। तो लड़ाई तो होगी ही। लेकिन इस बार तो कुशवाहा समाज भी आप लोगों से अलग हो चुके हैं। जिस प्रकार बीजेपी ने कुशवाहा समाज से आने वाले नेता को अध्यक्ष बना दिया, जो उपेंद्र कुशवाहा थे वो भी आपका दामन छोड़ चुके हैं। अरे वो जिनको अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनका फर्जी डिग्री है ना,
ये फर्जी डिग्री वाला के साथ कौन जाएगा भाई? डिग्री फर्जी, नाम फर्जी, उम्र फर्जी, पूरा फर्जी वाले है ऊपर से नीचे तक। अभी तक ये बताइए ना, 96 घंटा 100 घंटा हो गया तो मानहानि का मुकदमा क्या नहीं करता है? इसका मतलब सच्चाई है, इसका मतलब सत्य है वह, तो सत्य का एहसास तो होगा ही ना, नहीं तो ये कहाँ असर इन लोग का पड़ना है। अब एक है बेचारे उन कब कहाँ रहते हैं वो भी नहीं जानते हैं। एनडीए के साथ साथ अब आप लोग को थर्ड फ्रंट जो बना रहे हैं ओवैसी की पार्टी, उनसे भी लड़ना होगा बिहार है में। के लिए बेचारे आप साथ ही बीजेपी के साथ एक फ्रंट बना मिले, वो अलग दुकान काहे के सजाए हुए हैं? अरे जो बीजेपी चाहता है वही वो भी चाहते हैं। दोनों का ट्वीट मिलाइए, बयान मिलाइए, एकदम मिलेगा। एक लक्ष्य एक निशान है। तो निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार सहित पूरे देश के राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां जोरों से चल रही है। लेकिन जिस प्रकार बिहार में जातिगत राजनीति चरम पर है और देखा जाता है कि यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे या फिर जातिगत तौर पे वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की जाती है, तो तमाम जो दल हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हों चाहे वो विपक्ष के दल हों, अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। और इसी कड़ी में जदयू इस महीने में 2 बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है माननीय कर्पूरी जी के जयंती के नाम पर। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि इस कार्यक्रम के बाद बिहार सहित पूरे देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.